जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रामगढ़ और अन्य सेक्टर्स में पाकिस्तानी रेंजर्स की फायरिंग के जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तान की 14 पोस्ट तबाह कर दी हैं और उनके 2 सैनिक मार गिराए हैं। इससे पहले रिहायशी इलाके में पाक सेना की फायरिंग से 2 बच्चों और 4 महिलाओं समेत 8 नागरिकों की मौत हुई थी। सांबा जिले के रामगढ़ में फायरिंग से 5 नागरिकों की मौत हुई, जबकि वहां दहशत से 1 नागरिक की मौत हुई। राजौरी के बंजाकोट में 2 महिलाओं की पाक फायरिंग से मौत हुई। भारत में पाकिस्तानी उच्चायोग के 16 और कर्मचारी आईएसआई के लिए जासूसी के रैकेट में शामिल हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जासूसी की वजह से भारत से निकाले गए पाक उच्चायोग कर्मचारी महमूद अख्तर ने अपने बयान में 16 और लोगों के नाम लिए हैं। पुलिस अभी महमूद अख्तर के बयान की जांच कर रही है और जरूरी हुआ तो विदेश मंत्रालय को इसकी इत्तला दी जाएगी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजस्थान में कई जगहों पर रेड डाला और 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन पर अख्तर को संवेदनशील जानकारियां मुहैया कराने का आरोप है। अख्तर के जासूसी रिंग में शामिल होने के आरोप में पहले ही 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में स्कूलों के बाद अब शोपियां जिले में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के प्रिंसिपल के घर में आग लग गई। बीती रात 10 बजे के आसपास ये आग कैसे लगी, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन अधिकारियों के मुताबिक आग के पीछे साजिश हो सकती है। जुलाई के बाद से कश्मीर में 27 स्कूलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिन पर खुद जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और एसआईटी इसकी जांच में जुट गई है। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह भी शामिल हुए। इस मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात की समीक्षा की गई। रक्षा और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने राजनाथ और पर्रिकर को पाकिस्तान की फायरिंग को लेकर उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान की फायरिंग को देखते हुए जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के सभी 400 स्कूलों को बंद कर दिया गया है। अमेरिका ने भारत में आईएसआईएस के हमले की चेतावनी जारी कर अपने नागरिकों को भारत में अलर्ट रहने की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि हाल ही में भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस भारत में हमले कर सकता है। दूतावास धार्मिक स्थलों, बाजारों, उत्सव मंडपों और उन जगहों पर जहां पश्चिमी देशों के लोग ज्यादा जाते हैं, वहां खतरे के मद्देनजर आगाह करता है। इससे पहले अपनी एक ट्रैवल एडवाइजरी में भी अमेरिका ने भारत में आतंकी हमलों का अंदेशा जताया था। टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन रतन टाटा ने हटाए गए पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा है कि टाटा ग्रुप के भविष्य के लिए बेहद जरूरी था। ग्रुप कर्मचारी को लिखे ईमेल में रतन टाटा ने कहा कि टाटा सन्स की लीडरशिप को बदलना अच्छी तरह सोचा समझा और गंभीर फैसला था। ये चिट्ठी साइरस मिस्त्री के दफ्तर के उस बयान के बाद आया जिसमें मिस्त्री पर जापान के एनटीटी डोकोमो से विवाद को ठीक से न सुलझाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा गया था कि सभी फैसलों में रतन टाटा भागीदार थे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच विधानसभा चुनाव में गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से गठबंधन को लेकर बातचीत की है। इससे पहले एक खबर भी आई थी कि दिल्ली में प्रशांत किशोर ने मुलायम के भाई शिवपाल यादव से बातचीत की थी। अगर दोनों पार्टियों के बीच बात बन जाती है तो यूपी में भी बिहार जैसा महागठबंधन बन सकता है। मुलायम के भाई शिवपाल पहले ही जेडीयू, आरएलडी और आरजेडी के साथ बातचीत शुरू कर चुके हैं। युवाओं को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाने पर गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को विदेशों से मिलने वाले चंदे पर रोक लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कार्रवाई के तहत FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। गृह मंत्रालय उसके एक और NGO IRF एजुकेशनल ट्रस्ट पर भी बिना इजाजत विदेशी फंड हासिल करने की कैटेगरी में रख सकता है। सरकार IRF को गैर कानूनी संगठन घोषित करने की भी तैयारी कर रही है। भोपाल सेंट्रल जेल से भागे सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर मामले की जांच होगी। एनकाउंटर की जांच के लिए CID के SP की अगुवाई में SIT का गठन किया गया है। ये टीम DGP को रिपोर्ट करेगी। इस मामले में 2 और जांच होनी है। मध्य प्रदेश के पूर्व DGP नंदन दुबे जांच करेंगे कि जेल से आतंकी कैसे भागे, जबकि NIA पता लगाएगी कि जेल से भागने के बाद आतंकियों की प्लानिंग क्या थी। चीन ने 5वीं जनरेशन के देसी लड़ाकू विमान J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को अपने सबसे बड़े एयर शो के दौरान पेश किया। ये लड़ाकू विमान भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इस विमान को चीन से खरीदने में पाकिस्तान ने दिलचस्पी दिखाई है। ये लड़ाकू विमान चीन के लिए काफी अहम है, क्योंकि अब तक चीन भी रूस के सुखोई लड़ाकू विमानों पर ही निर्भर था। स्टेल्थ विमान रडार की पकड़ में नहीं आते हैं।